चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मिश्रण का हमारा एक वीडियो मैंने आपको कल कहा था कि मिश्रण का एक वीडियो और बनाऊंगा, जो हमारे बचे हुए टाइप हैं उनको उसमें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। तो छठवां टाइप हमारा क्या है, जब समान मात्रा कई बार घटाई और बढ़ाई जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, छठवें टाइप का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतनी ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। और यह क्रिया कितनी बार हो जाती है? 3 बार हो जाती है। अंत में बर्तन में पहले द्रव की कितनी मात्रा रह जाएगी। मतलब हमसे क्या बोला है, कोई हमको कोई चीज़ दे दी है जिसका कितनी दे दी है, 50 लीटर है उसका क्वांटिटी। अब वो 3 बार, हर बार 5 लीटर निकाल के उसमें दूसरा, जैसे कि मान लो पानी मिला देता है, किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। तो हर बार 5 लीटर निकालता है, उसके बाद दूसरा द्रव उसमें डाल देता है। ऐसी अपन को क्या होता है, ऐसी प्रोसेस वो 3 बार दोहराता है। तो इसको हम देखिए, अब हम देखते हैं कि देखिए अगर दूसरा द्रव नहीं डालता तो 5-5 लीटर करके निकल जाता, तो अपना आराम से आप आंसर आ जाता। 50 में से 15 कम हो जाएगा तो 35। लेकिन दूसरा द्रव डाल रहा है, तो जो हम एक बार में 5 लीटर निकालेंगे तो पहली बार तो 5 लीटर निकल आएगा, लेकिन दूसरी बार में क्या निकलेगा, हमारा उस 50 लीटर द्रव में से भी कुछ निकलेगा, और जो हमने 5 लीटर एक्स्ट्रा कोई द्रव डाला हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट निकलेगा, क्योंकि वो मिक्स हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 50 लीटर कोई द्रव दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमको पहली बार में कितना निकाला गया है, 5 लीटर निकाला गया है। 5 लीटर निकाला गया है तो क्या होगा, कितना बचेगा, 50 में से 5 कितने में से निकाल रहे हो आप, 50 में से, और कितना निकाल रहे हो, 5। तो 5 निकल गया तो कितना बचेगा, 45 बचा है। और कितने में से आपने निकाला था, 50 में। ओके, अब यही प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार। तो हम यही प्रोसेस 3 बार दोहरा लेते हैं। इतने में से 5 लीटर हमने फिर से निकाल लिया, और इतने में से 5 लीटर हमने क्या किया, फिर से निकाल लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे काट पीट लो। जैसे कि इससे इसे ख़त्म कर दो, ठीक है। 5 से इसे ख़त्म कर दो, 5 से इसे ख़त्म कर दो। ओके, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, ठीक है। और अब इसमें हमको क्या है, 10 ये बचा हुआ है और 2 ये बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 20। अब 20 में हम इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए लगाइए, चलिए भाग लगाइए तो कितना आएगा। देखिए दशमलव जो 0 है तो दशमलव यहाँ अपन ऑलरेडी रख देते हैं, फिर 2 का भाग लगाते हैं, 2 तिया 6 आया, 1 और निकलेगा, 2 छंग 12 निकलेगा, 2 चौको 8 निकलेगा, और 2 पंचे 10। तो कितना आया हमारा, कि मतलब हम जब उसमें 3 बार 5-5 लीटर उस द्रव से निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 45.36। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए इसी टाइप का हमको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया। पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही डाल दिया गया। और ऐसी क्रिया कितनी बार दोहराई गई, 4 बार दोहराई गई है। अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह गया। देखिए 35 लीटर दिया हुआ है, पिछली बार हम 5 लीटर निकाल रहे थे, इस बार हम 3 लीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कितनी बार दोहराया गया है, 4 बार दोहराया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 बार इसमें क्या करना है हमको, उसको जैसे अपन ने इसमें 3 बार लिखा था उसमें क्या करेंगे, 4 बार दोहराया गया। हमको टोटल कितने लीटर द्रव दिया गया है, 35 लीटर द्रव दिया गया है, और एक बार में 3 निकाला जाता है। अपने पास टोटल कितना है, 35 में से 3 गया, कितना बचा, 32। और कितना टोटल कितने लीटर था, 35 में से निकाला गया है 3, तो 32 बचा। और यही प्रोसेस आपकी कितने बार दोहराई गई है,
यही प्रोसेस आपकी दोहराई गई है 4 बार। ओके, अब हमको क्या करना है, देखिए ये से ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए 32 32, अब हमारे पास कितना मटेरियल बचा है, 32 32 32 और 32। अब इसका क्या है, इसमें नीचे बचा हमारे पास 35 × 35 × 35। अब इसका हम गुणा करेंगे, 32 का 4 बार गुणा करेंगे और 35 का 3 बार गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करके आप निकाल सकते हो या नहीं, मेरे हिसाब से गुणा करके निकाल सकते हैं आप लोग। इसका गुणा करने का अपना कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसका बस 32 का गुणा करना है और आपको 35 का 3 बार गुणा करना है और आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब अगली बार अब हम अगला टाइप देखते हैं। हमको अगला टाइप क्या दिया हुआ है, 7वां टाइप। चलिए 7वां टाइप का स्टार्ट करते हैं। 7वां टाइप आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे कि जैसे कि हम 7वां टाइप पढ़ते हैं कि जब भिन्न भिन्न मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अंत में ग्लिसरीन कितना बचता है, ग्लिसरीन का शुद्ध रूप कितना बचता है। तो पहले हम क्या करते थे कि हम एक ही क्वांटिटी बार बार निकालते थे। पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, 5 लीटर 3 बार निकाला था। दूसरे क्वेश्चन में 3 लीटर आपने 4 बार निकाला था, लेकिन इसमें 3 बार निकाल रहे हैं, वो भी अलग अलग क्वांटिटी लेकर। चलिए देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 40 लीटर दिया है आपको टोटल ग्लिसरीन, ठीक है। इसमें से आप पहली बार में कितना निकाल रहे हैं, 5 लीटर निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा, 5 लीटर निकाला, 35 बचा, कितने में से निकाला था, 40 में से। फिर से 40 हो गया। देखिए 5 लीटर निकाल लिया और उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया, तो क्या हो गया, फिर से 40 की क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बार में 10 लीटर निकाला और 10 लीटर निकाला, कितने में से निकाला है, 40 में से। तो कितना बचा, 30। निकाला कितने में से है, 40 में से। अब देखिए 10 लीटर निकाल कर उसमें फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, मतलब फिर से हमारी क्वांटिटी 40 की हो गई। तो 40 लीटर में से उन्होंने फिर से कितने लीटर मिश्रण निकाला, 8 लीटर, मतलब कितना बचा, 32 लीटर बचा होगा मिश्रण, कितने में से, 40 में से। चलिए इसकी हम काटाबीटी कर देते हैं, जो कुछ होता है। देखिए 0 से 0 हो गया, 5 7 35, 5 8 40, 8 चौको 32, 4 से 4, तो कितना आया हमारे पास, 7 21। मतलब जो लास्ट में हम 3 बार प्रोसेस करने के बाद जो 40 लीटर ग्लिसरीन थी, वो बाद में कितनी बचेगी, 21 लीटर। आया आप लोगों को समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है हमको। एक पात्र में 60 लीटर एल्कोहल रखा गया है, उसमें से 10 लीटर एल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाला गया। अंत में पात्र में शुद्ध एल्कोहल कितना रह जाएगा। देखिए टोटल हमको कितना दिया हुआ है, एल्कोहल 60 लीटर दिया है, ठीक है। और पहली बार में उन्होंने कितना निकाला है, 10 लीटर एल्कोहल निकाला, कितने में से, 60 में से। तो कितना बचेगा, 50 लीटर एल्कोहल बचेगा। और निकाला कितने में से था, 60 लीटर में से निकाला था। दूसरी बार में देखिए 10 लीटर एल्कोहल निकाल लिया, उसमें क्या कर दिया, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो क्या होगा, फिर से 60 का 60 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब दूसरी बार में कितना निकला है, 15 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं जी। 15 देखिए 60 का हो गया था वो पहले से, और 15 अब निकल गया दूसरी प्रोसेस में, तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और ये टोटल हमारा कितने में से निकाला है हमने, 60 में से निकाला है। तो उसमें देखिए 15 निकाल कर उसने 15 लीटर पानी फिर से डाल दिया, तो हमारा फिर से 60 लीटर बन गया। तो फिर तीसरी प्रोसेस में निकालता है 12 लीटर, पुनः निकाल देता है वो। तो 60 में से 12 लीटर फिर निकालेगा, तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। और ये कितना है हमारे पास, 60 लीटर से हमने निकाला था। तो ये 60 से 60 खत्म हो जाएगा, और इससे हम इस 0 को ख़त्म कर देते हैं, इस 5 से इस 5 को ख़त्म कर देते हैं, 60 को ख़त्म कर देते हैं, 12 आएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा। 2 से इसे काट दो तो कितना बचा, ये यहाँ 2 बचा, ये यहाँ 3 बचा, 3 से इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 5 है 15। मतलब कितना हुआ हमारे पास, कितना बचा, 15 और 2 15 और 2 बचा हुआ है, तो 15 दूनी
30, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास बाद में कितनी लीटर एल्कोहल बचेगी? हमारे पास बचेगी लास्ट में कितनी? 30 लीटर एल्कोहल बचेगी। ठीक है, चलिए अब हमारा 8वां टाइप देखते हैं। 8वें टाइप के क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो आप उनको पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि आपको क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। चलिए 8वां टाइप हम पढ़ते हैं। 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां टाइप, जब दो मिश्रणों में कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, जैसे मान लो दो आपको मिश्रण दिए हुए हैं, किसी भी चीज़ के दो मिश्रण दिए हुए हैं, उन दोनों को मिलाकर कोई एक तीसरी चीज़ बनाई जाए, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात। देखिए तांबा, ठीक है, और जस्ता, दो अनुपात दिए हुए हैं तांबा और जस्ता के। हमको दिए हुए हैं दो अनुपात दिए हैं तांबा और जस्ता के। ठीक है, अब तांबा के दिए पहला अनुपात दिया है 5 और 2 दिया हुआ है हमको, और दूसरा अनुपात दिया हुआ है 8 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, और हमको देखिए जो तीसरा बनाना है, इसमें दिया है तीसरे मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात कितना हो जाए? 9 और 4 हो जाए। तीसरा अनुपात है, देखिए दो अनुपात ये दे दिए हैं और तीसरा अनुपात दे दिया है कि जो तीसरा अनुपात है उसमें तांबा और जस्ते का अनुपात कितना हो जाए? 9 और 4 हो जाए, 9 और 4 हो जाए। मतलब हमको ये 2 दे दिए हैं और फाइनल उन्होंने क्या दे दिया है? ये इसमें क्या कर देंगे? वो मिश्रण वाला हम अप्लाई कर देंगे कंडीशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, तांबा दिया हुआ है 5, टोटल कितने हैं? पहले वाले में देखिए तांबा है 5 और जस्ता है 2, टोटल हमको कितने हैं? 7। 7 में से तांबा कितना है? 5। तो चलिए 5 तांबा है टोटल में से 7 में से। ठीक है, पहला हो गया। या तो आप तांबा का ऐसा निकाल लीजिए या जस्ता का रख दीजिए, आपका आंसर वही आएगा। देखिए तांबा का निकाल रहे हैं, फिर तांबा का मन ये देखिए तांबे का, देखिए तांबे का कितना दे दिया है? तांबे का कितने पार्ट हैं? 8। टोटल मिश्रण में कितने पार्ट हैं? 13। 8 और 5 13। इसमें क्या है कि 13 में से 5 तो जस्ता है और 8 तांबा है। जो हमने यहाँ तांबा लिखा तो यहाँ भी हम तांबा निकाल लेते हैं। टोटल 13 पार्ट में टोटल कितने हैं? 13 पार्ट हैं और उसमें से वो तांबा कितना है? 8 है। ठीक है, अब देखिए टोटल फाइनल कितना है? फाइनल में कितना दिया हुआ है हमको? 9 दे दिया है उन्होंने। तांबा कितने में से दे दिया है? 9, टोटल में से 9 दे दिया है तांबा, और टोटल हमारे कितने पार्ट हैं इसके? 9 4 13 पार्ट हैं। ओके, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, मैंने तांबे को लिया है, तांबा, ये हमारा तांबा है तो तांबे को ले लिया है। अगर आपको लेना चाहते हो तो आप जस्ता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? और तो हमारे हिसाब से कुछ नहीं दिया हुआ है अभी। चलिए अपन देखते हैं क्या करना है। देखिए इसमें से अपन इसको माइनस कर लेते हैं, जैसे कि अपन पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से इनको घटा देंगे। तो क्या कितना हुआ? इसमें से देखिए 9/13 में से घटाएंगे किसको? 8/13 को घटा देंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या करना है? अब इसमें से 5/7 में से घटा देंगे हम, देखिए 9/13 को घटा देंगे। ठीक है, आगे हमको देखना है कि इसमें हमको क्या दिया हुआ है। आगे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? ये कितना आएगा? ये 13 आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 9 और यहाँ 8 आएगा। ठीक है, और यहाँ आपको दूसरा अनुपात क्या दिया हुआ है? यहाँ क्या बचेगा? 13 7 91 होगा, 13 पन्ना 65 होगा। ठीक है, और 9 7 63 होगा। ओके, ये हमारा निकल आया, एलसीएम लेके हमने घटाया है उसको। तो इसमें से घट गया, कितना बचा? 1/13, और यहाँ 2 घट गया इससे, तो कितना बचा? वो 65 में से 63 गए तो 2 बचे, यहाँ आया कितना? 91। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे हम? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए 91 क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और ये 13 यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 91 और सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26। कितना आया हमारा अनुपात? हमारा आया 91 और 26। इसे हम और भी काट सकते हैं, हाँ 13 से काट सकते हैं। देखिए क्या है,
13 7 91 और 13 दूनी 26। इसको और सिंपल तरीके से अपन ने निकाल दिया, कितना आ गया हमारा अनुपात 7 और 2। चलिए इसका हमको दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको आप अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो दोबारा आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हैं, इसलिए मैंने तुरंत हटा दिया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि देखिए एल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5 और 2 तथा 7 और 6 है। दोनों मिश्रणों में किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात कितना हो जाए। देखिए हमको देखिए 3 अनुपात दिए गए हैं, एल्कोहल और पानी। जैसा अपन ने डिट्टो वैसे ही किया था वैसे ही क्वेश्चन है ये। देखिए एल्कोहल पानी और फाइनल एल्कोहल पानी कितना दिया हुआ है हमको। चलिए यहाँ लिखेंगे वो एल्कोहल। देखिए पहला अनुपात हमको क्या दिया है 5 और 2 अनुपात में दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है 7 और 6 के अनुपात में दिया हुआ है, और फाइनल उन्होंने दे दिया कि कितना हो जाना चाहिए 8 और 5 हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें से आप किसी को भी या तो एल्कोहल को अपन निकाल लेते हैं या टोटल में से या पानी को निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम एल्कोहल को निकालते हैं, आप इसे पानी को निकाल कर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एल्कोहल कितना है 5, टोटल पार्ट कितने हैं 7, ये पहला हो गया। एल्कोहल इसमें कितना है 7, टोटल कितने हैं 7 और 6 13। इसमें टोटल कितने हैं 8 एल्कोहल है और टोटल कितने हैं जी 8 5 13। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं वही करेंगे जो करते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। चलिए इसमें से हटा दो इसे, 8/13 में से घटा देंगे हम 7/13, और इसमें से हम क्या करेंगे 5/7 में से घटा देंगे हम 8/13। यहाँ याद रखना ये बात, आप जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हम दूसरी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा जी, 8 - 7 आ जाएगा। इनका एलसीएम लिएगा ऐसा ही आएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 13 पन्ना 65 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 7 = 56 हो जाएगा। इसमें से चला गया तो 1/13 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 65 में 56 कितना आया 9 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम इसे 13 7 91 से कट जाएंगे, और 7 3 गुणा में इधर पहुँच जाएगा तो 7/9 आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, ये था 8वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 9वें टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि 9वें टाइप के आपको क्वेश्चन हैं, उसमें आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, पढ़िए समझिए उसको थोड़ा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन 9वें मतलब मिश्रण में और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और जब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे तब इसके और भी अपन बीच बीच में जो नए थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक इनका यही है। अगर आपने ये टाइप अच्छे से सीख लिए पूरे 9 के 9 टाइप, तो समझ लो आपके मिश्रण के क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए 9वां टाइप का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए दिया हुआ है 9वें टाइप में हमको दिया है तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, 9वां टाइप हमको दिया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रमशः 7 और 2 तथा 7-11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताएं तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। जैसे हमको क्या दिया हुआ है 2 मिश्र धातुएं दी गई हुई हैं। ठीक है, उसमें सोना और तांबे का अनुपात हमको दिया हुआ है कि 2 धातुएं हैं और उसमें सोने और तांबे का अनुपात हमको ज्ञात है। जैसे कि सोना में पहला अनुपात क्या है हमारे पास 7 और 2, और दूसरे अनुपात में क्या दिया हुआ है सोना और अनुपात, वो सोना और तांबा 7 और 11 के अनुपात में। अब हमको क्या करना है, हम क्या करते हैं कि देखिए
अब जब हमको इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं तो इसमें हमको क्या पूछा गया, दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा का अनुपात क्या है। देखिए हमारे पास दो धातुएं दी हुई हैं सोना तांबा की, जिसमें अनुपात क्या है सोने तांबा का, पहली धातु में 7 और 2 का और दूसरी धातु में 7 और 11 का। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों को हमने पिघला दिया है और तीसरी धातु बना दी है। तो बताइए उसमें सोने का और तांबे का अनुपात क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह के सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए हम सोने को अलग कर देते हैं और तांबा को। हमसे क्या पूछा है, उसने बताइए सोना और तांबे का अनुपात पूछा है। कितना पूछा है, सोना और तांबा का अनुपात पूछा है। सोना और तांबा का अनुपात पूछा है हमसे, तो हम सोने को अलग कर लेते हैं और तांबे को अलग कर लेते हैं। सोना हमको कितना दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है सोना 7, कितने हैं टोटल पार्ट 9 में से 7 किसके हैं, सोने के, और इसमें प्लस इसमें क्या दिया हुआ है, सोने के कितने पार्ट हैं 7, टोटल पार्ट कितने हैं 18। ओके, ऐसे ही नीचे हम क्या करेंगे, तांबे के पार्ट को अलग कर लेते हैं। तांबा कितने हैं 2 और टोटल पार्ट कितने हैं 9 दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें तांबा कितना दिया हुआ है हमको 11 और टोटल पार्ट कितने दिए हुए हैं हमको 18। ठीक है, अब तो आप लोगों से बन जाएगा, इनका एलसीएम लेना है। चलिए बता दे रहा हूँ इनका। देखिए लघुत्तम लेंगे। देखिए पहले इस वाले को हम सॉल्व करते हैं। ये 2 अपन को यहाँ दी गई है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या पहले का देखिए 18 क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा 9 का भाग जाएगा 18 में, 2 बचेगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7। चलिए पहला सॉल्व। अब दूसरा में देखिए, दूसरे में लघुत्तम कितना आएगा 18, यहाँ 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ कितना 18 से 18 गया तो कितना बचा 11 बचेगा। तो यहाँ क्या होगा जी 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और जी 11 और 4 हो जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ हम क्या काट देंगे 3 से, तो 30 7 21 और 30 5 15। मतलब हमको जो सोना और तांबे का अनुपात दिया हुआ है वो अनुपात कितना निकला हमारा 7 और 5 के अनुपात में निकला। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा आप 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए इसका हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, डिट्टो सेम टू सेम आपको इसी टाइप का दिया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2 बर्तनों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 5 और 3 है तथा 2 और 3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तीसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या है। उसने क्या किया है, देखिए हमको देखिए स्प्रिट और पानी का अनुपात दिया हुआ है। 2 स्प्रिट, देखिए 2 स्प्रिट दिए हुए हैं और 2 पानी दिए हुए हैं। ठीक है, 2 स्प्रिट और 2 पानी दिए हुए हैं। दोनों का अनुपात हमको दे दिया कितना 5 और 3 दे दिया है, और 2 और 3 अनुपात दे दिया है। 5 और 3 और 2 और 3। अब इसमें हम किस टाइप का क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को रिमाइंड करो। उसने क्या बोला था कि 2 हमको मिश्रण दिए हुए हैं, उनको क्या किया है इन्होंने, इनको दोनों को मिला दिया है। तो बोला है, तब बताइए जब तीसरा मिश्रण जब दोनों को मिलाकर बना तो उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो पिछले क्वेश्चन के जस्ट बिल्कुल पिछले जैसा है। इसमें क्या पूछा है हमसे, स्प्रिट और पानी का अनुपात पूछा है। हम क्या करते हैं, स्प्रिट को अलग कर लेते हैं और पानी को अलग कर लेते हैं। स्प्रिट हमको कितना दिया हुआ है 5, टोटल पहले वाले मिश्रण में कितने टोटल पार्ट हैं 8 पार्ट हैं। 8 में से कितने हैं 5 स्प्रिट हैं। प्लस देखिए दूसरे वाले मिक्सचर में क्या दिया हुआ है, उसमें 2 पार्ट स्प्रिट के हैं और टोटल पार्ट कितने हैं 5 है ना। दूसरे पार्ट में कितने हैं 5 पार्ट हैं। 5 में से जिसमें से क्या है 2 आपके स्प्रिट हैं। वैसे ही नीचे हम पानी को अलग कर लेते हैं। पानी आपको कितना दिया हुआ है 3, टोटल पार्ट आपको कितने दिए हुए हैं पहले मिश्रण में 8 पार्ट दिए हुए हैं। और दूसरे जो मिश्रण है उसमें क्या दिया हुआ है, पानी के 3 पार्ट दिए हुए हैं और टोटल पार्ट दूसरे मिश्रण में कितने हैं
5। इनका क्या करना है, वही लघुत्तम कर दो। चलिए इसका लघुत्तम आ गया 40, ये 25 हो गया और ये 16 हो गया। ऐसे देखिए फिर से नीचे वाले का अपन लघुत्तम, देखिए 2 चीज़ें दी हुई हैं हमको, ये हमारा स्प्रिट दिया हुआ है और ये पानी दिया हुआ है। देखिए निकालते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा और ये से ये ख़त्म हो गया। और 25 और 16 कितना हो गया, 41 हो गया और 24 और 15 39 हो गया। मतलब हमको क्या दे दिया है, इन्होंने बोल दिया अब हमारा क्या आ गया, स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है वो 41:39 आपका होगा। मतलब क्या निकला जी, 41:39 कि जब हम 2 मिश्रण दिए गए हों और उसमें वैसे स्पिरिट और पानी का अनुपात पहले वाले में ये दिया गया है और दूसरे वाले में 2 और 3 अनुपात दिया गया है, तो जब दोनों को हम आपस में मिला दें तो उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होगा, तो हमने निकाल दिया। जब तीसरा पार्ट तैयार होगा ना तो तीसरे पार्ट में क्या अनुपात होगा स्पिरिट और पानी का, 41 और 39। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। ये हमारे पास कुछ टाइप थे मिश्रण के, तो हम यहाँ मिश्रण के सारे टाइप कर चुके हैं। एच डी यादव मैंने आपको कल ही बताया था कि एच डी यादव के हम वो जो टाइप वाइज दिए हुए हैं वो अच्छे लगे मुझे, आप लोगों को बताने के लायक लगा मुझे। तो आप लोग अगर इस तरीके से क्वेश्चन को अगर 9 आपने टाइप जो दिए हुए इन 9 को सीख लिया ना तो मिश्रण आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।